नमस्कार आपका दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो में जहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं मार्केट्स का खेल, युवाओं के माइंड का खेल। कैसे लोग सोच रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आगे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को इसे भी शुरू है लेकिन हम बताना शुरू करते हैं। पहली चीज़, आपके पहले के लोग होते थे जिनका एक माइंड का लिमिट होता था। लिमिट का अर्थ यही है कि उन्हें अपने खाने से, पहनने से, ओढ़ने से या फिर कह सकते हैं किसी भी चीज़ से इतना ही मतलब होता था जितने में उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। उनकी ज़रूरतें भी कम होती थी। लेकिन अब जो इस टाइम पर युवा है या फिर जो कह सकते हैं इस टाइम पर चल रहे लोग हैं, इनकी ज़रूरतें ही इतनी ज़्यादा है कि इनको पूरा करते करते आदमी स्वर्ग सिधार जाता है। स्वर्ग सिधारने का अर्थ है किसी की ज़रूरतें कभी पूरा नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो भी जीना है आज जीजिए। इस बाबा वाले ज्ञान को छोड़ हम थोड़ा अपनी नॉलेज वाले ज्ञान पर बढ़ते हैं। चलिए, इस टाइम पर लोग सोचते हैं हमें नौकरी ना करनी पड़ी, नौकरी ना करनी पड़े। लोग सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, हम पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे ज़रूर, भले ही नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। सरकारी नौकरी का तब भी कह सकते हैं कुछ अलग रुतबा होता है, कुछ अलग पावर होती है, समझ में आता है कुछ। लेकिन प्राइवेट वाले जो चले जाते हैं बेचारे 10-15 हज़ार वाले, लाख वालों को छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट में अच्छी खासी पोस्ट पर होते हैं, जो अच्छे खासी पोजीशन पर होते हैं, जो अच्छे खासे पैसा अर्न करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। बाकी जो 10 से 50 हज़ार के अंदर होते हैं, मान लीजिए, उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म होती है कह सकते हैं। एक हिसाब से वो सोचते हैं, मतलब उनकी सोच रहती है कि हम आएंगे नौकरी छोड़कर, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कभी ना कभी जिस दिन हमारे पास हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसी दिन हम अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। बाकी ये उनका जो सपना है एक हिसाब से बहुत ज़्यादा सही है। हम इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए आपकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है। आज आप 10,000 कमा रहे हैं, मान लीजिए हमने ये सपोज किया आप मुंबई में हैं। मुंबई, दिल्ली, यही दो जगह लोग अधिकतर कमाने जाते हैं। सूरत, गुजरात, हर जगह जाते हैं। ऐसा नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग कमाने आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग जाते भी हैं कमाने। मान लीजिए आप इस टाइम पर मुंबई में हैं। हम पहला केस मुंबई का लेते हैं, दूसरा केस अभी हम दिल्ली का भी ले लेंगे। पहला केस मुंबई एक फिल्म स्टार की दुनिया है, लोग कहते हैं, हम नहीं। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रकार की सुविधाएं भी दिखेंगी, बहुत सारे एरियो में दिखेंगी। ऐसा नहीं हो मुंबई पूरी एकदम फैसिलिटीदार होगी, नहीं। जैसा आपको लगता है कि मुंबई पूरी चेंज हो गई, नहीं, पूरी नहीं चेंज हुई है। मुंबई उतना ही चेंज हुई है जितना एक्टर्स जहाँ पर रह रहे हैं, मतलब मुंबई सिटी आप कह सकते हैं, सिटी ही चेंज हुई है। वहाँ पर भी कई सारी जगह गांव हैं, कई सारी जगह वो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर भी पहाड़ बहुत सारे हैं, एक जीवदानी माता का मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मुंबई अभी कुछ दिन पहले गए थे घूमने भी, जिस पर हमने आपको वीडियो भी डाला था। वहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर आप 15-20 हज़ार कमा रहे हैं तो आपका खर्चा कितना होगा, मिनिमम कितना भी कम होगा, तब हम बता रहे हैं। 2,000 से 1,500 से 2,000 रूम का रेंट रख लीजिए कम से कम। उसके बाद आ जाते हैं हम, अगर आपको 3 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, तब 1,500 2,000 पड़ेगा। सिंगल लेंगे तो 8,000 6,000, इससे नीचे नहीं पड़ना है। वहाँ पर आप छोड़ दीजिए इसको, रूम का रेंट अलग हो गया। उसके बाद आपके खर्चे कितने लगेंगे, कम से कम 5,000, मिनिमम 5,000 रखिए। खाना पीना, नहाना धोना सब लेकर हम जोड़ रहे हैं, 5,000 रखिए। कपड़े आपके पास जो लेकर गए हैं वही पहन रहे हैं, तब आपके बचत कितनी हुई, 2, 5, 7,000 खर्चे, 3,000 बचत। 15 कमा रहे हैं तब 7 खर्चे, 8 बचत। खर्चे भी आपके तब बढ़ जाएंगे, लेकिन हम खर्चों को नॉर्मल मानते हुए हम ये इतना मान रहे हैं कि 7,000 खर्चे आपके पड़ने ही पड़ने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरी
कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का अलग से देना पड़ेगा। ये 7,000 तो सिर्फ खाने, रूम रेंट, यही सारे हैं। यहाँ पर जो हमने खर्चों के बारे में कहा, खर्चे एक हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन होते भी हैं। आप जब बाहर रहने जाएंगे तो बाहर रहने से अच्छा हम कहते हैं कि आप बिजनेस ज़रूर कीजिए। बिजनेस माइंडेड वाले लोग अच्छे हैं। यहाँ पर जो हम अब चलिए हम दिल्ली पर चलते हैं। दिल्ली में भी सेम कंडीशन, खर्चे वही सेम, थोड़ा सा डाउन हो जाता है बस, बाकी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता। कमाई भी डाउन हो जाती है, जब खर्चे डाउन है तो कमाई भी डाउन होती है। बाकी यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि आपको कुछ मार्केट्स के नाम बताने वाले हैं। अगर आप उस लाइन से जुड़े हुए बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इन मार्केट्स में जाइएगा। पहली मार्केट आ जाती है हमारे पास गांधी चौक। गांधी चौक कहाँ है? गांधीनगर, मतलब गांधीनगर, गांधी चौक नहीं, गांधीनगर, सॉरी। क्लॉथ्स का अगर हमें बिजनेस करना, मतलब कपड़ों का, कपड़े में कोई भी जीन्स की पैंट हो गई, टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गई नॉर्मल, इन सभी प्रकार के आपको किसी भी चीज़ का बिजनेस करना है तो आप चले जाइए गांधीनगर। गांधीनगर में एक से एक क्वालिटी मिलेगी आपको, क्वांटिटी मिलेगी, परचेजिंग रेट भी मिलेगा, रेट टू रेट टैली भी आप कर सकते हैं। वहाँ की आपको वहाँ पर बहुत सारे मिनिमम रेट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको रेट की टैली करना नहीं पड़ेगा। आपको जो रेट बताएगा उसमें आप संतुष्ट हो जाएंगे, ये हमारा भरोसा है। हम अभी तक वहाँ बिजनेस किए तो नहीं, लेकिन हम गए हैं वहाँ पर, रेट की जानकारी हमने ली है। हम पर्सनल खुद गए हुए थे वहाँ पर कुछ कारणों से, तो हमने कहा यहाँ पर अगर देख भी लें हम क्या चीज़ है। हम किसी को बताने से पहले ये तो सोचना पड़ता है कि हम बताने के वाले हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइक और उसके एक्सेसरीज, मतलब बाइक और उसके सारे पार्ट्स कहाँ पर मिलेंगे? नेहरू पैलेस पर आप चले जाएंगे। नेहरू पैलेस पर मतलब तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा गाड़ी का एक, मतलब पुर्जा से शुरू होगा, ब्रिक से, हर एक चीज़ आपको अवेलेबल होगी। कहाँ पर? नेहरू प्लेस पर आप कह सकते हैं बाइक पूरा ले जाकर मॉडिफिकेशन कराना तब भी खड़ी कर दीजिए। मॉडिफिकेशन का भी बढ़िया से बढ़िया दुकानें आपको नेहरू प्लेस में मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको एक्सेसरीज जो हम बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं बता रहे हैं आप अपने यूज़ के लिए ले, नहीं, थोक रेट आपको मिलेगा, एकदम बढ़िया भाव, रेट टू रेट। उसके बाद आते हैं कश्मीरी गेट क्या है? जहाँ पर हम जैसा कह रहे हैं कि जो 4 व्हीलर्स होती हैं, 4 व्हीलर्स मतलब 4 चक्के वाली, इनकी सारी एक्सेसरीज मिलेंगी। एक्सेसरीज, सारे पार्ट्स, सारे सब कुछ, मतलब गाड़ी का A to Z हर एक माल मिलेगा वहाँ पर 4 चक्कों का। या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर बाइक का मिल जाए, लेकिन हाँ, जो हम प्लेसेस बता रहे हैं यहाँ पर आप मेनली उस काम के लिए जाएंगे, जैसे कार के लिए जा रहे हैं, कार के आपको पार्ट्स की दुकान खोलनी है कार बनाने की, तो आप चले जाइए नेहरू पैलेस, कश्मीरी गेट, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं हम लैपटॉप एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज, सारी चीज़ें मिलेंगी फिर से आपको नेहरू प्लेस में ही आपको ये भी मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम टॉयज़ का जो बिजनेस है इस टाइम पर कह सकते हैं, बच्चों वाले टॉयज़, मतलब जो बच्चे खेलते हैं, ये जो टॉयज़ होते हैं इनको आपको कहाँ मिलना है आपको सदर बाज़ार मिल जाएंगे। सदर बाज़ार में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सदर बाज़ार में आपको आर्टिफिशियल भी मिल जाएगा। आर्टिफिशियल का बिजनेस करना है तभी आप सदर बाज़ार चले जाइए। और उसके बाद ड्राई फ्रूट का जो एक बिजनेस है करना है, मतलब आप दिल्ली में जब सदर बाज़ार के पास हलेंगे चांदनी चौक से, हमने वहाँ पर बहुत सारे बिजनेस देखे, जाता 4 से 5 किलोमीटर के अंदर में। अगर आप 1 दिन का स्टे लेंगे, 2 दिन का स्टे लेंगे, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर घुमा दिया जाएगा, मतलब आप पूरा घूम टहल कर वहाँ से ले सकते हैं। चांदनी चौक के पास स्टे लीजिएगा अगर हो सके तो, रूम रेंट पर, मतलब जो भी लेना हो, या फिर कोई आपका जानने वाला हो तो उसके पास रुके तो आपको और ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। वो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ के बारे में बता सकता है। हम भी वहाँ के प्रॉपर रहने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार रिलेटिव मतलब वहाँ रहते हैं, इसीलिए हम वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जानते हैं। बाकी हम आपके लिए, अगर आप किसी मार्केट के बारे में स्पेशली जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में बताइए, हम उसके बारे में प्रॉपर कांटेक्ट कर या फिर हम यूट्यूब से कहीं से भी, हम आपको सोशल मीडिया से कहीं से भी हम आपको जानकारी लाकर आपके लिए एक वीडियो प्रॉपर बनाएंगे। यहाँ पर हमारा जो वीडियो है
ये इन्हीं चीज़ों पर था कि अगर आप शॉपिंग मतलब दुकान खोलने वाले, बिजनेस स्टार्ट करने वाले, तो आपको ऐसी जगहों से स्टार्ट करना है। चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री महाकाल, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।